Friends, after completion of characteristics and importance of planning, we are going to study the last answer और अपना आधा चैप्टर कंप्लीट होगा limitations of planning. According to me, there is no limitations, not a single limitation of planning, but शायद circumstance, माहौल, क्या कहते हैं, changes, यानी बहुत सारे लिमिटेशंस जो है वो प्लानिंग के नहीं, शायद वो ह्यूमन वाले ज्यादा हो. पहले एक बार लिमिटेशंस पढ़ते फिर देखते वो किसके लिमिटेशंस हैं. टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो क्रिटिक्स हैं, ऋतिक्स नहीं क्रिटिक्स, जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके और ऑथर्स हैं उनके अकॉर्डिंग लिमिटेशन पहले ये है. अनसर्टेन फ्यूचर. फ्रेंड वो तो रहेगा ना. नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन अ फ्यूचर. फ्रेंड हमने अभी देखा प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग होता है, फ्यूचर. मतलब मान लो मैंने सोचा हो कि इन फ्यूचर 5 इयर्स में शायद मेरे इतने स्टूडेंट्स होंगे और मेरी इतनी इनकम होगी, मैंने लोन ले ली, ईएमआई भरना है और उतने स्टूडेंट्स नहीं हुए तो, ये हो गया तो, वो हो जाए तो व्हाट. मतलब फ्यूचर इज अनसर्टेन. बट फ्रेंड इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं प्लानिंग करना छोड़ दूं. अनसर्टेन है तो आप रिस्क कम लेना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, लेकिन प्लानिंग तो करना चाहिए. मतलब इन शॉर्ट बुक के अकॉर्डिंग पहले वाला लिमिटेशन क्या है कि फ्यूचर अनसर्टेन है और आप प्लानिंग फ्यूचर के अकॉर्डिंग करते हैं. माइट बी सम टाइम योर प्लानिंग इज गोइंग टू बी फेल्ड, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. देन आफ्टर अनसर्टेन फ्यूचर है और उसके रिलेटेड और एक पॉइंट आगे सेकेंड वाले पेज पे वो मैं बता दूं, अनसर्टेनिटी ऑफ द फैक्टर्स. फ्रेंड हम लोग आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में 2 फैक्टर्स होते हैं. एक इंटरनल जो अपने हाथ में होता है, अपने एम्प्लॉइज, हमारा डिसीजन, कॉस्ट, कितना प्रोडक्शन करना है, इट इज इन अवर हैंड. बट मार्केट में वो प्रोडक्शन की डिमांड कितनी होगी, कब होगी, अचानक कोई राइवल या कॉम्पिटिटर आएगा या नहीं, अर्थक्वेक, सुनामी, फलानु टिकनू, बारिश अचानक आने वाली है, साइक्लोन के बावजूद वी डोंट नो एनीथिंग. मतलब इससे हो जाएगा कि जो फैक्टर्स अपने काबू में नहीं, उनमें कुछ इधर उधर हो गया तो वहां पे प्लानिंग आपको हेल्प कर सकता है, बट नॉट द कंप्लीट हेल्प. मतलब प्लानिंग इज योर वर्क. प्लानिंग एक टूल है, बट वो ऐसा हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं कि प्लानिंग कर लो. मतलब हाँ, इतनी गारंटी है कि अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप अच्छे से चीजों को टेकल कर पाएंगे. मतलब पहले वाला जो लिमिटेशन था प्लानिंग का वो था अनसर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेनिटी ऑफ द फैक्टर्स जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करने वाले हैं. देन आफ्टर और एक फनी बात, वो जब जब जो होना है तब तब वो होना है, तो फिर किस बात का रोना है. मतलब कुछ लोग ये कहते हैं प्लानिंग इज इररिलेवेंट, કે જે લખ્યું એ થવાનું જ, પછી પ્લાનિંગ કરીને શું. वो अपने आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि मारा नसीबમાં જે લખાયું તે થવાનું જ, પછી શું કામ વિચારવું. फ्रेंड ध्यान रखना, मेरे को एग्जैक्ट वो शायरी याद नहीं, बट ऐसा कुछ था कि आप चाहो तो अपनी तकदीर को भी, अपने डेस्टिनी को भी अपने हार्डवर्क से बदल सकते हैं. तो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए. लेकिन ये पॉजिटिव बात थी. नेगेटिव बात मतलब प्लानिंग के अंदर ऐसा हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अचानक से फैक्टर बदल गए, अचानक से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी कुछ चीजों को मैंने स्टॉक करके रखा है कि इसके मुझे अच्छे प्राइस मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने उसकी आजादी दे दी, लिबर्टी दे दी, तो मेरा स्टॉक तो पूरा गया ना काम से. मैंने हायर रेट पे परचेस करा है. इट इज नॉट इन माई इट इज नॉट इन माई हैंड. એટલે અડધા લોકો કે પ્લાનિંગ કરવાથી પણ કઈ નથી થવાનું, આ તો એના જેબે નહીં વાંચને તોય આટલા માર્ક આવશે. સવાલ માર્ક્સનો નથી, સવાલ કોન્ફિડન્ટ થવાનો છે કે એક્ઝામમાં કેટલા કોન્ફિડન્ટલી જાવ. मतलब आधे लोग बोलते प्लानिंग નું કઈ કામ જ નથી. नहीं, काम तो है. इन शॉर्ट आप उतना तो प्लानिंग करिए कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो पाए. मतलब आधे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि प्लानिंग में जो फैक्टर्स है वो उसकी अनसर्टेनिटी, जो भविष्य है फ्यूचर उसकी अनसर्टेनिटी, प्लानिंग इररिलेवेंट है. कुछ लोग ये कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग. सर आपको पता है फॉर द प्लानिंग द बिजनेसमैन हैव टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना, मतलब डेटा कलेक्शन, उसका एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन. ये तो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन हो गया. कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन आउट ऑफ इट. तो फ्रेंड
આ બધામાં સમય લાગે, પ્રોसेस करना होता है. जैसे गवर्नमेंट हर एक स्टेट से उन्होंने डेटा मंगवाया है कि आप अपने वहां पे लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं, कौन से फेजेस में आगे बढ़ना चाहते हैं. महाराष्ट्र उन्होंने मना करा 30 जून तक, कोई एक स्टेट है 10 जून तक. गुजरात आप देख ही रहे बाहर की परिस्थिति, लॉकडाउन जैसा ही नहीं, डिपेंड्स. मतलब फ्रेंड અહીંયા આ વસ્તુ આવી જાય, मतलब तो ये भी लोचे वाला काम है. मतलब पहले वाला पॉइंट कौन सा था? अनसर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेनिटी ऑफ द फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, वो इसके अंदर दुर्घटनाएं भी आ सकती हैं. फिर वाला था प्लानिंग इज इररिलेवेंट, कोई काम का नहीं. अब मैंने आखिरी पॉइंट पढ़ा है कि वो टाइम लागे. बट फ्रेंड वो कहते हैं ना कि कदम एक बार सोच के रखो बट ठोस रखो, वहां पे प्लानिंग हेल्प कर सकता है. टाइम कंज्यूमिंग के बाद है कॉस्टली. फ्रेंड वी रिक्वायर्ड सम एक्सपर्ट्स. कभी कभार प्लानिंग की वजह से अपने पैसे खर्च होंगे, हमें एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी, उसके लिए रिसोर्सेस का मतलब फ्रेंड अपने को रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे, उसका भी यूज होगा. तो फ्रेंड वो कॉस्टली पड़ेगा. कुछ लोग ये भी कहते हैं बुक में नहीं है, बट फ्रेंड ये कॉस्ट एक टाइप का इन्वेस्टमेंट्स है. अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं अपने डॉटर्स के एजुकेशन के पीछे इतने रुपए डाल रहा हूं, उसकी तो शादी हो जाएगी, तो मैं क्यों पैसे डालूं. बाकी आप समझदार हैं, बट बुक में लिखा है कि प्लानिंग कॉस्टली भी है. हाँ ये लिमिटेशन अच्छा है. प्लानिंग समटाइम्स बिकम्स रिजिड, RIGID. प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फिर हमेशा अपन एक का एक वो रटन करके बैठ नहीं सकते कि ऐसा ही होगा. इट कुड बी दैट, इट कुड बी ऑफ दिस, बट यू हैव टू मेंटली रेडी. एकदम नाउ एग्जांपल, आप फ्रेंड्स हैं, घूमने जा रहे हैं, डबल सीट है, अचानक एक जगह पंचर या मान लो एक जगह हवा कम है, तो ट्रिपल सीट जा सकते हैं. ये बाहर मत कहना हमारे टीचर ऐसा सिखाते हैं ट्रिपल सीट जाना, ये मतलब अपने को वहां तक एक बात समझ लेना, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है. कौन से रास्ते से जाए वो तो जरूरी नहीं ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी रास्ता हो. मतलब आप अगर ऐसे कहते नहीं हूं तो आ रास्ता तीज जाइश, आ खाड़ो पुराई क्या रहे तो क्या बेसी जा, कब आपको आगे जाने के ट्राई करने चाहिए. मतलब इतना हो जाएगा एज पर टाइम सर्कमस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके प्लानिंग के अंदर भी क्या लाने चाहिए चेंजेस. जैसे हर कोई टीचर सभी लाए ऑनलाइन ट्यूशंस के अंदर, एडमिशन पैटर्न्स के अंदर, गवर्नमेंट. और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, यूएस बवाल थई, गोरा અને काला बच्चे, मतलब जो कहते हैं ना कलर के अकॉर्डिंग वहां पे जो चल रहा है. कुछ जगह पुलिस वालों ने लोगों को लॉकअप में डाला और कुछ जगह उन्होंने घुटने टेके और सबको रिक्वेस्ट करा कि मान जाओ ना यार, बवाल नहीं चाहिए. डिपेंड्स हर एक जगह. मतलब इसके लिए गुजराती में कहावत है, दरेक भैंस ने एक लाठी थी ना हकाई. क्राइटेरिया या क्राइटेरियन क्या हो सकता है, डिफरेंट. मैं तो फ्यूजन बोल देता. मतलब पहले वाला लिमिटेशंस क्या था प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर ही एकदम अनसर्टेन है, फ्यूचर में जो अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी अनसर्टेन है. टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट वाला फैक्टर टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है. और प्लानिंग अगर रिजिड हो गया फिक्स्ड, और फ्रेंड आधे लोग तो क्या करते हैं टेक्सुअल वर्ड रिजिड का मतलब मैं प्लानिंग में चेंज नहीं करूंगा. क्यों? अगर मैं चेंज करने गया और गलत हुआ तो सब लोग मेरे ऊपर मतलब दोष नो टोपलो मारा माटे, आई एम द गिल्टी पर्सन. मतलब वो लोग रिस्क लेने से डरेंगे. यू हैव टू टेक द रिस्क ना. मैंने तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही करा है, बट डफर उसके अंदर चेंज लाना था तो तू चेंज क्यों नहीं लाया. अपना एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई तो वही रहेगी, सिलेबस भी वही रहेगा, तो जब से स्कूल शुरू हो गए उन्हें नए वे से फ्लेक्सिबल प्लानिंग करना ही होगा. अरे इससे भी बड़ा एग्जांपल दे दो फिर आगे बढ़ूं मैं. हमारी गवर्नमेंट सोच रही थी कि पूरे इंडिया में सिलेबस एक सा हो, सिंक्रोनाइज करने वाले थे. अब कितने हद तक हो, कोरोना इफेक्ट आना चाहिए दोस्तों. देन आफ्टर फॉल्टी इंफॉर्मेशन, प्लानिंग बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन. अब मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं, वो क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया हमारे पंटर अपने को क्या खबर दे रहा है वो कितनी सच है. मतलब अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, बेटा वही रॉन्ग हो तो इफ यू गॉट सम इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग. फॉर एन एग्जांपल मुझे एक फॉर्म स्टार्ट करना है और फ्यूचर में मेरा सेल 1 लाख यूनिट्स मंथली तो होगा. फिर वो कहेगा सॉरी गलती हो गई, मैंने एक जीरो ज्यादा लिखा था.
तो फ्रेंड मैं तो जिंदगी भर जीरो रहूंगा इन्वेस्टमेंट्स डाल के। मतलब अगर आपके पास कोई फॉल्टी इंफॉर्मेशन हो एंड यू आर प्लानिंग, तो प्लानिंग माइट बी फेल, तो बचिए फेल था। मतलब फॉल्टी इंफॉर्मेशन है, फॉल्टी मेथड्स फॉर प्लानिंग। आप बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक मेथड्स का यूज करते हैं, बट फ्रेंड वो मेथड ही गलत हुआ तो आप कहना जो थे कि जो तू मेथड खोटी वापरसेंट मतलब सुपर प्रॉफिट में आपने यूज करा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का या सिंपल एवरेज में करा वेटेड एवरेज का, तो आंसर तो आएगा लेकिन रॉन्ग होगा। मतलब आप फॉल्टी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं या फॉल्टी मेथड्स, देन प्लानिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर द फ्यूचर। और लास्ट लिमिटेशन है, इन्हें कहते हैं अटैक ऑन एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी। एम्प्लॉइज जो अपने वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ऐसा कहते हैं कि वी हैव टू वर्क एज पर द प्लानिंग। हमारी क्रिएटिविटी नहीं बतावानी। जैसे आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर हमें वो आंसर कितना अच्छे से आता था, आप लिखने ही नहीं देते, तो फिर मैं कहूंगा तू लिख, लेकिन उतने टाइम लिमिट में लिख कि तेरा पेपर कंप्लीट हो जाए। मतलब वर्कर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि हम हमारी क्रिएटिविटी को बता नहीं पाते, उन्हें टाइम लिमिट में बतावानी हो। कोई मस्त डायरेक्टर हो, अच्छे से अच्छा आपका एक्टर या एक्ट्रेस होने के ये लोग कोई पिक्चर बनाए उस बार कलाक नु कंटिन्यूस देख के आना, पता चलेगा बोर हो जाते हैं फ्रेंड्स। अपने 1.5 घंटे के लेक्चर में आप बोर हो जाते होंगे, तो यहां पे क्या है मतलब फ्रेंड, इन शॉर्ट ये भी फैक्टर हमें ध्यान में रखना होगा। तो भी आखिरी पैराग्राफ में टेक्स्ट में बोला है, दो हैविंग दिस मच लिमिटेशंस, प्लानिंग इज हेल्पफुल इन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस धार्मिक संस्थाओं दरेक में काम लागे। और 1 मार्क का इंपॉर्टेंट आंसर है, प्लानिंग अलाउज यू टू मास्टर ऑफ चेंज। वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मतलब प्लानिंग आपको चेंज के साथ अपडेट होने में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप मेंटली रेडी होते हैं और वो प्लानिंग आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड ये थे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक बार मैं हेडिंग पढ़वा रहा हूं, उसमें भी कोई हेडिंग या कोई डाउट हो तो पूछ ले। और आज की पढ़ाई ओवर है। पहला हेडिंग लिमिटेशन का, अनसर्टेन फ्यूचर। अब मैंने अनसर्टेन फ्यूचर के साथ सामने वाला कौन सा पॉइंट ले लिया, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब दोनों अनिश्चित है। फिर एक्सपेंसिव प्रोसेस, कॉस्टली, जो मैंने कहा एक्सपेंसिव है, खर्चो था होम। देन टाइम कंज्यूमिंग, लेंथी, कॉम्प्लेक्स, टाइम लगे, एनालाइजेशन, कलेक्शन। देन प्लानिंग इज इररेलेवेंट। मतलब प्लानिंग फेल था એટલે बेकार है। जो हर एक चीज अगर फेल होती है वो बेकार नहीं ना। वी हैव टू मेक चेंज इन आवर पैटर्न, आवर स्टाइल। नेक्स्ट, टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। मतलब प्लानिंग रिजिड नहीं, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। टाइम, माहौल, सर्कमस्टेंस, ऑब्जेक्टिव में चेंज आता है तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करने होंगे। पहले विंडोज 9 था, अभी विंडोज 10। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वही फॉल्टी हो या इनकम्प्लीट हो, तो उससे पूरा प्लानिंग कैसे होगा। ये तो लिमिटेड डिश में अनलिमिटेड खाने के जैसा हो गया। और उसके साथ वो भी ले दो, वो फॉल्टी यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स, और मेथड भी फॉल्टी यूज करा तो भी पूछ रहे। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी। मतलब एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी के ऊपर अपन रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बिकॉज दे हैव टू वर्क एज पर द प्लानिंग। जैसे आपको भी हमेशा लगता है कि आपको तो सर कितनी फ्रीडम, जब चाहे तब कमेंट मार लो या मार सकते हो। तो मैं कहूंगा आप टीचर बन जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अचीव दैट प्लेस। अगर मुझे भी किसी के साथ आर्ग्यू करना है तो पहले मुझे वो रुतबा हासिल करना होगा, देन आई कैन आर्ग्यू। खत्म है। तो फ्रेंड आज हमने उसी में पढ़ा है। मैं आपका आज का होमवर्क बता दूं, कल तो 3 आंसर ऐसे चुटकू से कल पढ़ेंगे, अपना चैप्टर ओवर होगा। प्रीफेस ऑफ प्लानिंग आप अपने वर्डिंग में लिखे, हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने वर्डिंग में लिख पाओ इसे एग्जाम्पल के थ्रू। प्रीफेस, देन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आफ्टर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग या इंपोर्टेंस, वो भी आप हेडिंग वाइज लिखेंगे या कीवर्ड्स या की सेंटेंस अंडरलाइन। और थर्ड वाला है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये आपका आज का होमवर्क होगा फ्रेंड्स। और जो मैं थर्ड टाइम ये बोलने जा रहा हूं, मैं 5:15 से 5:30 तक वीडियो रख लूंगा। आपको 8 बजे तक देख लेना होगा। डाउट टाइम 7:30 to 9 ही रहेंगे, लेकिन 8 to 9 में मेरा जो कॉल आएगा उसमें मैंने आज का जो वीडियो है उसका भी मैं पूछूंगा। मतलब इन शॉर्ट अभी आपको वीडियो देखना है, हाँ
कोई वर्ड नहीं आया, कोई पॉइंट नहीं आया, ज्यादा डाउट्स पूछिए, अपने को एंड में कम रिवाइज करना पड़ेगा। भाग्य दोस्तों, कल मिलेंगे अपन। बाय बाय।